हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक की केवाईसी कैसे अपडेट करेंगे नए तरीके से। यानी आप इसे कह लीजिए कि बैंक डिटेल कैसे अपडेट कर सकते हैं, जो अब नया तरीका है ईपीएफओ का उस तरह से। बैंक डिटेल पीएफ में अपडेट करने से पहले चलिए कुछ जान लेते हैं जो मुख्य पॉइंट वो हमें पता होनी चाहिए। कई सारे लोग गलती कर देते हैं। आजकल क्या हुआ है कि कई सारे प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाते हैं, उस पर लोग क्या करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं और वहीं बैंक अकाउंट ईपीएफ में अपडेट कर देते हैं। बाद में क्या होता है, उनका ना तो अकाउंट वेरीफाई होता है, ना यहाँ पे आईएफएससी वेरीफाई होता है, और वो पेंडिंग काफ़ी देर तक रह जाता है। और वो सोचते हैं कंपनी के द्वारा अप्रूव नहीं हो रहा है या तो फिर बैंक से अप्रूव नहीं हो रहा है, और फिर घूमते फिरते रहते हैं, उनकी पीएफ नहीं निकलती है। तो आपको करना क्या है कि आपको वहीं से अकाउंट खुलवानी है। जैसे कि बहुत सारे सरकारी बैंक है, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ से आप अकाउंट खुलवाइए और वो अकाउंट अपने ईपीएफ में जाकर के अपलोड करिए। ना कि कोई भी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपडेट करिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपका पीएफ का पैसा निकालने में बहुत परेशानी होगी, और मुझे लगता है कि निकल भी नहीं पाएगी जब तक आप वो वाली अकाउंट रखेंगे। तो आप प्रयास करिए कि आप अपने नज़दीक के नेक्स्ट कोई भी सरकारी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक में जाकर के अकाउंट खुलाइए। वहाँ से पासबुक लीजिए या चेक बुक लीजिए, उसके बाद ही आप अपना अकाउंट ईपीएफ में अपडेट करिए। और अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अकाउंट अपडेट करने के बाद आप क्या करते हैं कि चुप बैठ जाते हैं, यानी उसे कोई लेना देना नहीं, इंतज़ार करते हैं कि अप्रूव अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप बैंक डिटेल अपने ईपीएफ में अपडेट कर देते हैं तो आपको जो हार्ड कॉपी है, यानी बैंक पासबुक या जो चेक बुक कह लीजिए, उससे आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करना होता है, तब जाकर के अप्रूव होता है। अब जमा क्यों करना होता है? मान लीजिए अपना ऑनलाइन अकाउंट आपने ऐड कर दिया, अब एम्प्लॉयर आपकी जो कंपनी है उसके पास अकाउंट डिटेल है ही नहीं, वो कैसे आपकी अकाउंट अप्रूव कर देगी? तो आपको जमा करनी चाहिए ना। तो कई सारे लोग जमा बिल्कुल करते ही नहीं है, हमने देखा है, करते नहीं, अकाउंट अपडेट करके बस चुप बैठ जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि अकाउंट डिटेल अपडेट करने के बाद जो हार्ड कॉपी होता है, यानी जो साइन किया हुआ कॉपी है ना, उसको आप अपने कंपनी में जमा कराइए एचआर ऑफिस में। उसके बाद क्या होता है कि जल्दी, यानी स्पीडी अप्रूवल होता है, जल्दी अप्रूव हो जाता है। कई बार ऐसे आप अकाउंट डिटेल नहीं जमा करते हैं, बैंक पासबुक नहीं जमा करते तो भी हो जाता है, लेकिन आपको करनी चाहिए, अन्यथा कंपनी जो है आपकी जो बैंक डिटेल है उसे रिजेक्ट कर सकती है। आजकल एक ईपीएफओ ने नया प्रोसेस चालू कर दिया है। बहुत सारे लोग जो सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, जैसे एसबीआई है और सारी बैंक हैं, अगर आप अपना अकाउंट पीएफ में अपडेट करते हैं तो कंपनी के पास नहीं जाती है, बल्कि आपके बैंक के पास जाती है, वहाँ से अप्रूव होता है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक में जाता है तो वहाँ पे थोड़ी टाइम लग सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये हो सकता है कि हमने तो बैंक डिटेल अपडेट कर दिया जी, अब ये कितने दिन में अप्रूव हो जाएगा? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बैंक डिटेल अपडेट करते हैं, अगर ये कंपनी के पास अप्रूवल के लिए जाता है तो, और आप हार्ड कॉपी उसको दे दिए हैं, यानी फ़ोटो कॉपी जीरोक्स करके उसको साइन करके दे दिए हैं, तो आप 2 से 3 दिन में आप उसको देखेंगे कि अप्रूवल हो चुका है। या अगर फिर आपके जो बैंक में अगर ये वेरिफिकेशन के लिए आपका बैंक डिटेल जाता है तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, यानी 3 से 7 दिन का टाइम लगेगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है अप्रूवल तो समझ लीजिए कि कुछ आपका केवाईसी नहीं हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप वेट कर लीजिए, यानी जब तक ये अगर कैंसिल नहीं होता है तब तक आप नया अकाउंट अपडेट नहीं कर सकते हैं, या फिर से इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली 20 से 30 दिन में ये अगर अप्रूवल नहीं होता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, या फिर से वही अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, या फिर कोई नया अकाउंट भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन 3 से 7 दिन बैंक द्वारा अप्रूवल हो जाता है और आपके एम्प्लॉयर कंपनी के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये 2 से 3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीडी से वो काम करते हैं। तो आपको अगर कंपनी के पास जा रहा है तो वहाँ पे शो करता है कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, तो आप समझ जाइए कि हमारी जो बैंक की केवाईसी है वो हमारी कंपनी के पास गया है। तो आप उन्हें रिमाइंड कर सकते हैं, उन्हें बैंक पासबुक की कॉपी दे करके रिमाइंड कर सकते हैं कि इससे अप्रूव किया जाए, तो अप्रूव हो जाएगा।